नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम सुल्तानपुर लूट मामले पर, जिसमें 5 सितंबर को एक आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और फिर 22 सितंबर को दूसरे एक अन्य आरोपी जिसका नाम अनुज प्रताप सिंह है, उसको भी पुलिस ने मार गिराया और पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में ये मारा गया। तो अभी तक आपने देखा कि पुलिस ने इस मामले में जो 14 आरोपी थे उसमें एक यादव का एनकाउंटर हो गया। कई राजनीतिक पार्टियों का सवाल था, लोगों का सवाल था। हम तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह के बातें आ रही थी कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि मंगेश यादव था, ठाकुर होता तो उसकी एनकाउंटर नहीं होता। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जो राजनीति है और इसमें जो कुर्सी का महत्व है, कुर्सी पर बैठने वालों के लिए कोई जाति नहीं होती है, उनकी कुर्सी ही सब कुछ होती है। जब बात कुर्सी की आएगी तो वो जाति तो छोड़िए, उसमें परिवार, माता पिता, किसी को ये राजनेता नहीं छोड़ते हैं। हर किसी को ठिकाना लगा देंगे कुर्सी बचाने के लिए। ये इतिहास भी रहा है, वर्तमान भी है और यही भविष्य होने वाला है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये जाति धर्म नेताओं के लिए, राजनीति करने वाले सियासतदानों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ एक वोट लेने का जरिया है। इस 14 आरोप वाले लूट कांड का जो मास्टरमाइंड है विपिन सिंह, जिस पर 36 मुकदमे हैं, उसने रायबरेली में सरेंडर किया किसी अन्य मामले में और वो जेल में है। 3 अन्य आरोपी को पैर में गोली लगी, वो जेल में है। और 5वें आरोपी के रूप में मंगेश यादव को एनकाउंटर हुआ और ये जो 6वां आरोपी जिसे बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि यह भी लूट में, जो सीसीटीवी फुटेज में आया है, चेहरा अनुज प्रताप सिंह का था और यह भी लूट में शामिल है। आपको बता दें कि अनुज प्रताप सिंह पर सिर्फ एक ही केस था जो सूरत में विपिन सिंह ने लूट किया था, उसमें इसका नाम आया था। बाकी इसके ऊपर कोई केस नहीं और पुलिस ने इसको भी 22 सितंबर को एनकाउंटर में मार गिराया। अब दोनों घटनाओं का आप देखेंगे, दोनों एनकाउंटरों का, तो सिर्फ इस बार जगह बदल जाता है, आरोपी की जाति बदल जाती है, एसटीएफ की पूरी टीम बदल जाती है, लेकिन एनकाउंटर की कहानी नहीं बदलती है। एनकाउंटर की कहानी वही है। 2 लोग 3:30 बजे उन्ना सुनसान रास्ते से जा रहे थे। पुलिस की एसटीएफ घात लगा के बैठी थी। हालांकि पिछले बार बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, चप्पल में एनकाउंटर की थी, लेकिन इस बार पूरे सुरक्षा के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, जूते पहनकर पूरी तैयारी करके पुलिस रोड के किनारे थी। अनुज प्रताप सिंह और इसके एक साथी पैशन प्रो मोटरसाइकिल से 3:30 बजे भोर में जा रहा था।
पैशन प्रो मोटरसाइकिल के पीछे भी नंबर प्लेट नहीं है, आगे भी नंबर प्लेट नहीं है, और उसी से जा रहा था। पुलिस ने रोकने के लिए बोला, सरेंडर करने के लिए बोला, और अनुज प्रताप ने फायरिंग शुरू की, जिसमें एक बुलेट एक पुलिस वाले को सीने पर लगी। हालांकि वो बुलेट प्रूफ पहना था, इसलिए वो जख्मी नहीं हुआ। उसके बाद किसी अन्य पुलिस वाले ने अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर में मार गिराया। और यहाँ पर भी वही कि साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अब उतनी टीम है और गाड़ी किसी की गिर जाती है, और कितना दूर कोई भाग जाएगा। पुलिस के पास आधुनिक हथियार हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, फिर कैसे वो अपराधी भाग जाता है। और बार बार वही कहानी, मोटरसाइकिल, भोर का समय, और वो मोटरसाइकिल आप देखेंगे तो मतलब पैशन प्रो मोटरसाइकिल से कोई कैसे भागेगा। अरे उसको पास अपाची होती, पल्सर होता, और भी कोई हैवी गाड़ी होती कि पुलिस अगर पकड़ती भी तो भाग जाता। तो ये सिर्फ कहानियां बनाई जा रही। आगे पुलिस की इस बार कोई भी गोली पैर में नहीं लगती है, न सीने में लगती है, न पीठ में लगती है, सीधे उसके सर में लगती है, और पुलिस ले जाती है उसे इलाज के दौरान। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। कहानी कैसे सिमिलर है, जैसे मंगेश यादव की थी उसी तरह इसका भी था। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो जाति का, धर्म का, क्षेत्र का भेदभाव है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। बड़े लोगों की कोई जाति नहीं होती है, वो एक दूसरे के शादी में, विवाह में, किसी अन्य आयोजन में जाते हैं, मिलते हैं, सब एक दूसरे का काम करते हैं। और ये मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, अपर मिडिल क्लास वाले खुद को समझते हैं कि जाति ही सब कुछ है। राजनीति किसी को छोड़ती नहीं। राजनीति सिर्फ अपनी कुर्सी बचाती है, और ये कुर्सी बचाने के लिए अनुज प्रताप सिंह की हत्या हुई है। इस तरह का आरोप जो है वो अनुज प्रताप सिंह के पिता का है। आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्मों पर, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, और राष्ट्रीय मीडिया के तमाम चैनलों पर आप अनुज प्रताप सिंह के पिता का क्लिप सुन रहे होंगे, और पत्रकार उसे दिखा दिखा कर बार बार ये साबित करने के लिए उतावले हो रहे हैं कि एक यादव मारा गया, एक ठाकुर मारा गया, अब बात बराबर हो गई। बात ये नहीं है कि ठाकुर मारा गया कि यादव मारा गया, एनकाउंटर फर्जी है कि सही है, बात ये है, सवाल ये है। अब एक तरफ अखिलेश यादव का फोटो लगाकर मीडिया दिखा रही है कि उसके पिता कह रहे हैं कि जो मेरे बेटे की एनकाउंटर हुई है, मेरा बेटा राजनीति का शिकार हुआ है। अखिलेश यादव उठा रहे थे सवाल कि सिर्फ यादव होने के जो कर्ज मंगेश यादव ने चुकाया है, अगर वो ठाकुर होता तो नहीं मारा गया होता। और इस मामले को बैलेंस करने के लिए सरकार ने एक ठाकुर को बलि का बकरा बना दिया। अब पूरे यूपी में जो ठाकुर समाज है वो काफ़ी आक्रोश में है। अब उसे शांत करने के लिए अगला कदम यूपी सरकार क्या उठाती है और एसटीएफ क्या उठाता है। क्या किसी ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा, जिसे एनकाउंटर यूपी के पुलिस के भाषा में कहते हैं, किसी मुसलमान का एनकाउंटर होने वाला है। अब आगे वाले समय में पता चलेगा कि उनकी गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस क्या कर रही है। इसमें भी जो अनुज प्रताप सिंह हैं, इनकी बहन का भी कुछ सवाल है
जो वो पूछ रही हैं, लेकिन जो मीडिया है बहन के सवाल का, बहन के क्लिप को कहीं नहीं दिखा रहा है। जितनी प्राथमिकता से पिता का वो वीडियो दिखा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते थे किसी ठाकुर का एनकाउंटर हो, इसीलिए पुलिस वालों ने ठाकुर का एनकाउंटर किया। अनुज प्रताप के पिता का कहना है कि मेरे बेटे पर आरोप जो लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस पर सिर्फ एक आरोप था सूरत में लूटकांड करने का, उसके बाद इस पर कोई आरोप नहीं है। आज भी यूपी में 40-40 मुकदमे वाले लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सड़क पर खुले में घूम रहे हैं, उनका कोई एनकाउंटर नहीं करने वाला है। और मेरे बेटे को, जो एक सीधा साधा था, जिसका इस घटना से कोई ताल्लुकात नहीं था, उसको पुलिस सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा दी। अनुज प्रताप की बहन है जो 17-18 साल की होंगी, उनका कहना है कि हम और मेरे पिता और मेरे भाई के अलावे मेरी माता भी नहीं हैं, और मेरे भाई को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। मेरे पिता भी कहीं रहें या ना रहें, हम लोग का क्या होगा। कुछ सवाल उन्होंने सरकार से और पुलिस से उठाया है। क्या इस सवाल को मीडिया प्रमुख रूप से अपने चैनलों पर दिखा रही है, जिसे राष्ट्रीय मीडिया, नंबर 1 मीडिया खुद को चैनलों में कहने की होड़ लगी है। ये सब बातें आप उन मीडिया के चैनलों पर देख पा रहे हैं, उन यूट्यूब के पत्रकारों से सुन रहे हैं। सिर्फ यही सुन रहे हैं कि यादव और ठाकुर दोनों की एनकाउंटर हो गई, यूपी की राजनीति शांत हो गई। लेकिन आपको ये नहीं पता कि दोनों गरीब की हत्या हुई है, ये कोई एनकाउंटर नहीं है। उनकी बहन का यह भी कहना था कि वर्दी मिली है तो इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी एनकाउंटर पुलिस क्यों नहीं करती है? जिसके ऊपर एक केस है उसका एनकाउंटर कर देती है। आगे उनके बहन कहती हैं कि 14 लोग शामिल थे सुल्तानपुर के लूट मामले में, 14 को पुलिस क्यों नहीं एनकाउंटर करती है? ये कानून वास्तव में अंधा है। उनकी बहन का कहना है कि ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है यूपी में। आगे कहती हैं कि हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस पर सरकार में जो हो रहा है वास्तव में अलग हो रहा है, गलत हो रहा है। ये बात मीडिया को नहीं दिखती है। ना मीडिया ये सवाल जो बहन द्वारा किया जा रहा है उसको इतनी प्रमुखता से दिखा रहा है जितना अनुज प्रताप सिंह के पिता की बात दिखा रहा है। जो किए हैं ये एनकाउंटर, वो गलत किए हैं, उनको भगवान सजा देगा। लेकिन उनकी बहन का कहना है कि हम चाहते हैं कि उन्हें कानून भी सजा दे। अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कोर्ट सजा देती है, ना कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव ने राजनीति की यादवों को जोड़ने के लिए, कि यादव को छटक रहे हैं, इसलिए बार बार वो ये यादव को सपोर्ट कर रहे थे कि यादव का एनकाउंटर क्यों हो गया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से जिस तरह मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाया था, इस बार भी उन्होंने ये सवाल उठाया है। लेकिन
आप देख रहे होंगे कि मीडिया पर उस सवाल को इतना प्राथमिकता से नहीं दिखाया जा रहा होगा कहीं भी, क्योंकि मीडिया का काम है कि सत्ता के साथ हो लेना और सत्ता के गलतियों को पर्दा डालना। आप लगातार ये देख रहे होंगे कि जो मीडिया तमाम तरह की बातें दिखा रही है वो सिर्फ वोट से यूपी में उपचुनाव को जोड़ के दिखा रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एनकाउंटर फर्जी हो या सही हो। अब आपको अखिलेश प्रसाद के यादव का ट्वीट पढ़ते हैं, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी की भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाइया उसी का बदला ले रहे हैं। भाजपाई जो हैं उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, जो निंदनीय है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अब इस पर क्या अपडेट मिलेगा जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगा। अभी तो मंगेश यादव के एनकाउंटर का सच बाहर आया ही नहीं, तब तक बैलेंस करने के लिए पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर दिया। इससे यह भी नहीं साबित हुआ कि क्या यही व्यक्ति था जो उस लूट में शामिल था। ये सच्चाई कैसे पता आएगी जब तक न्यायिक जांच नहीं होगा। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे इस लूट कांड में और इस एनकाउंटर के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।